आदाब, मैं हूं एस एस सत्थर और आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर्स। आज मैं हूं लक्ष्मी फार्म हाउस में। यहाँ पे कराटे का कैंप लगा हुआ है और यहाँ पे आप जितने भी फिटनेस के जो अच्छे नेशनल इंटरनेशनल लेवल के टीचर्स हैं, गुरु हैं और ख़ास करके जो बच्चे हैं वो सब यहाँ पे अवेलेबल हैं और यहाँ पे सबको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। हम यहाँ पे आज बात करना चाहेंगे, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से आबो हवा ख़राब है और वहाँ पे फिटनेस बहुत काम आता है और अगर आप फिटनेस अच्छी है तो जाहिर सी बात है कि आपका इम्यून सिस्टम भी अच्छा होगा। दूसरी चीज़, लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए भी वही चीज़ें हैं, लेकिन उनके साथ एक्स्ट्रा चीज़ें और ये हो जाती हैं कि अगर उनको सेल्फ डिफेंस के लिए, अगर जिस तरह के माहौल है, कोई भी अगर गलत टिप्पणियाँ करे या कुछ करे या छेड़खानी करे तो उसके लिए सेल्फ डिफेंस के लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है कराटे आज के वक्त में। आप अगर आधे फीट के फासले में भी हैं तो आपका जो सबसे पावरफुल अटैक है वो है एल्बो। ये पोजीशन पे खड़े हुए यहाँ पर So when someone is close to you and he is teasing you, what you will do? Perfect. And now the second attack. Look at me please guys. Let's take your friend and hand should be always up. कराटे में कॉम्पिटिशन्स, कराटे के कॉम्पिटिशन्स में डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल खेलते हुए आप अपनी एजुकेशन में आपको उसमें कंसेशंस मिलेगी, आपको स्टडीज़ में भी कंसेशंस मिलेंगे और आपको जो है ना इसमें मेडिसिन में और इंजीनियरिंग में भी सीट्स है। 2% रिजर्वेशन है कराटे को। इससे पहले भी मैं आपके सामने बोला और अभी भी बोल रहा हूँ कि मैं उन तमाम पेरेंट्स से गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए ये स्पोर्ट्स खिलाइए जो ओलंपिक में इंक्लूडेड है और वही गेम जो ओलंपिक में इंक्लूडेड है वही गेम को गवर्नमेंट जॉब्स भी है और रिजर्वेशंस भी है। 2% रिजर्वेशन है कराटे के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों का जो प्रोग्राम था और दिस राइट टू सेल्फ डिफेंस हैज बिकम वेरी मच इम्पोर्टेंट नाउअडेज। सो बेटर यू ऑल पीपल शुड लर्न हाउ टू डिफेंड योरसेल्फ व्हेनेवर यू फॉल इन एनी सॉर्ट ऑफ डेंजर or predicament you can say. So this is extracurricular activities which is very good. At the same time you all have to pay attention over your academic activities also, because there is no comparison of academic activities. Since you are the young, all are young, so you have to have fine balance of academic activities and extracurricular activities, and that I can tell confidently by looking all of you that you are going in a very right direction under the guidance of people, very learned people. हम लोग जब बात करते हैं ना एक सेहतमंद समाज को तश्कील देने की, एक सेहतमंद समाज की तामीर करने की, उसके लिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर मर्द और ख़वातीन को, लड़के और लड़कियों को, इन तमाम लोगों का फिजिकली हेल्दी होना ज़रूरी है। मेंटली हेल्दी होने के लिए बोलते हैं कि हेल्दी बॉडी हैज़ अ हेल्दी माइंड, ए साउंड बॉडी हैज़ अ साउंड माइंड। अगर हम फिजिकली साउंड नहीं हैं तो हम मेंटली भी साउंड नहीं हो पाएंगे। Especially, this is very important, I feel, because we do not know, we don't have that tricks to save ourselves, and this self-defense will assist you in becoming safe from eve teasers when you go on the road or other things. एक सम्मान करना चाहता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया। अरमान सर यहीं पे रहे आप। फिरोज सर से गुजारिश है कि वो यहाँ पे आ जाए।
सिखाते हैं, क्योंकि वो इतने एनर्जेटिक है कि मैं बता नहीं सकता। उनको देखने के साथ ही हर काम पॉसिबल है। कौन है बता सकता है? कोई गेस कर सकता है? मुजाहिद सर जो बैठे हुए हैं यहाँ पर। बहुत इम्पोर्टेंट है ये शो ऑर्गेनाइज करने के पीछे। तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मैं इफ्तिखार सर का और हमारे जो साथी हैं उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट है विवेक चौधरी सर। नेक्स्ट राहुल, ये भी हमारे क्लब का बहुत अच्छा स्टूडेंट है, नेशनल प्लेयर। बहुत जोरदार स्वागत कर रहे हैं आप। निशा साहू, ये हमारे क्लब की लड़की टीम है, इसमें नेशनल में बहुत अच्छा रिप्रेजेंट किया है बिहार में हमारे। रफी शाह और अभी नेशनल कैंप जिसमें हुआ था, इसमें फीमेल गर्ल्स के डिवीजन में इस लड़की ने बेस्ट फाइटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया। जोरदार स्वागत कीजिए। आप लोगों के हाथ को वेरी गुड, थैंक यू। अभी जितने भी देखो, आप लोग को ये चीज़ बताया इसलिए जा रहा है क्योंकि जितने भी हैं हम सब एक जर्नी में अभी हिस्सा ही लिए हुए हैं, मगर फिर भी आप लोग को इसलिए बताया जा रहा है ताकि ये लोग क्या अचीव किए, आप लोग भी वो चीज़ हासिल कर सकते हो। मेहनत करो। मेरे इंडिया के खिलाड़ी हैं, तालियां बजाओ, बोलना पड़ेगा वाला आप लोगों को। हेलो, सभी आलम खेलो इंडिया के खिलाड़ी रहे हैं और खेलो इंडिया में स्पोर्ट्स में अगर सबसे अधिक बढ़ने का कोई स्कोप है तो खेलो इंडिया से ही है, क्योंकि खेलो इंडिया में कोई स्कीम है। अगर बच्चे खेलो इंडिया में क्वालिफाई करते हैं तो उन्हें प्रत्येक साल 8 लाख रुपया मिलता है 5 साल तक। तो ये बहुत बड़ा स्कीम है और खेलो इंडिया में वही बच्चा पहुंचता है जो नेशनल में टॉप 8 रैंक आते हैं। तो खेलो इंडिया के लिए सभी अलग का नेशनल में टॉप 8 रैंक हुआ था और हिंदू में नेशनल दवा से ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि हम हेल्थ अगर कॉन्शियस हो जाते हैं और हम अपने हेल्थ का ख्याल पहले से रखते हैं तो हमें दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि आदमी अपने इम्यून पावर को बढ़ाए, अपने सेहत को ठीक रखे तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप जो सेल्फ डिफेंस की हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, इससे एक तो ये यूँ कहें कि आज के वक्त यही है कि हम ज़रूरत हो गई है लड़कों के लिए और ख़ास तौर से लड़कियों के लिए। एक बात यह है कि आदमी हर अपने लिए डिफेंस करे। मोहल्ले में जिस तरह के आजकल आप देख रहे हैं शरपसंद अनासिर हर मोहल्ले में, हर कॉलोनी में, हर शहर में जो ये पनपते चले जा रहे हैं, तो इनको नेल डाउन करने के लिए सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग होनी बहुत ज़रूरी है ताकि इनफरादी तौर पर या इज्तिमाई तौर पर वैसे सरपसंद अनासिर को अगर वो समझाने से नहीं समझ सकें तो फिर उनको सबक सिखाने का भी काम किया जा सके। तो इसके लिए लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए दोनों के लिए ज़रूरी है। और हम बोलते हैं कि जब तक आदमी खुद सेहतमंद नहीं रहेगा तो हम बग़ैर सेहतमंद रहे हुए हम ना तो सेहतमंद माशरे को तश्कील दे सकते हैं और ना तो सेहतमंद समाज की हम तामीर कर सकते हैं और ना तो हमारा ये वतन जो है सेहतमंद रह सकता है। इन तमाम चीज़ों को सेहतमंद रखने के लिए हमारा और आपका खुद का इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर सेहतमंद होना ज़रूरी है। शुक्रिया। इफ्तिखार सर, आपको चैम्पियन कहूँ, गुरु कहूँ, क्या कहूँ, क्योंकि आपके पास में इतने सारे तमगे हैं कराटे के। चैम्पियन सर, तो चैम्पियन सर आप ये बताइए कि बच्चों को आपने किस तरह से आप गाइड करते हैं, अगर एक लाइन में बताएं क्या इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए? बच्चों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी और रेगुलरिटी। तो मैं इन सब चीज़ों के लिए बच्चों को, जो भी मेरे पास स्टूडेंट है स्कूल्स के, कॉलेज के, तमाम बच्चे मेरे पास काफ़ी मेरे खुद के एकेडमीज़ हैं हैदराबाद में। 3 एकेडमीज़ हैं जो पाको मार्शल आर्ट एंड सेल्फ डिफेंस एकेडमी के नाम से हैं, जो 16 स्कूल्स और 4 कॉलेजेस में हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। मेरी एकेडमी में खुद, मेरे घर में खुद
6 इंस्ट्रक्टर है, 6 ब्लैक बेल्ट्स है। तो हम सारे लोग ट्रेनिंग में लगे हुए हैं। स्पेशली हमारा जो एम है, प्रेजेंटली जो सिनेरियो है, जिस तरह के हादसा हो रहे हैं लड़कियों के साथ, औरतों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ, उसके लिए हमने एक नई मुहिम चालू करी है कि हर जगह पे जहाँ भी हमें मौका मिलता है कि सेल्फ डिफेंस की जो स्पेशल ट्रेनिंग होती है, वो स्पेशल ट्रेनिंग हम देते हैं। उसके लिए हम लोग 45 डेज़ का एक प्रोग्राम बनाए हैं, जिसमें लड़कियों को इस काबिल बनाया जाता है कि वो मिनिमम टू मिनिमम रात में अकेली जा सकें, या अपने हॉस्टल से घर को, या कॉलेज से घर को, या कॉलेज से हॉस्टल को। तो इस काबिल हम लोग बनाने के लिए 45 डेज़ का प्रोग्राम बनाया है, जिसके ज़रिए लड़कियों में अवेयरनेस आ रहा है। और ये एक अच्छी बात है कि आने वाले मुस्तकबिल में हमारे इंडिया के लिए एक अच्छी बात है कि लड़कियाँ सीख रही हैं। ये बताइए कि कितना आपको सरकार से सपोर्ट या स्पॉन्सरशिप मिल पाता है इन सारी चीज़ों के लिए? सीधी बात है कि अब तक जहाँ तक भी हम पहुँचे हैं, ये सेल्फ हमारे अपने बलबूते पे पहुँचे हैं। गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं मिला, ना ही गवर्नमेंट से कोई हेल्प मिली है सर। कैसे पॉसिबल हो पाता है इन सारी चीज़ों को इतना ऑर्गेनाइज करवाना, उसमें जाना, उसमें आप बच्चों को फ्री में जाके, जिस तरह से मुझे सुनने में आया है आप जाके ट्रेंड कर रहे हैं बच्चों को, देश के लिए वर्क कर रहे हैं, हेल्थ, अगर आप कुछ कहना चाहें तो? मेरा कहना यही है कि जो इंडिया एक मेरी कंट्री है, मेरा मुल्क है, मेरा देश है, इंडिया में बहुत सारा टैलेंट है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मतलब उस जगह पे भी हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार नज़र डाले। जहाँ पर अब 4 महीने पहले मैं श्रीनगर में भी जो है ना, अनंतनाग में भी ट्रेनिंग देकर आया हूँ, तो वहाँ पर भी काफ़ी पोटेंशियल है। अभी आज मैं यहाँ पर पटना में हूँ, तो पटना में भी काफ़ी लड़की हैं, काफ़ी बच्चे हैं बेहतरीन। ये आने वाले कल के ये IAS IPS डॉक्टर्स है, ये इनका मुस्तकबिल भी काफ़ी अच्छा है, इनमें टैलेंट है, पोटेंशियल है, लेकिन फाइनेंशियली बैकवर्ड है, जिसकी वजह से ये लोग आगे नहीं बढ़ सक रहे। तो ये यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट से या फिर मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट से एक ही गुजारिश है कि आप स्पोर्ट्स को प्रमोट करें, बगैर किसी रिलीजन के स्पोर्ट्स को प्रमोट करें। दैट्स इट, यही मेरी एक रिक्वेस्ट है। स्पोर्ट्स अपने आप में रिलीजन है? यस सर। ओके, थैंक यू सो मच। उम्मीद और अपेक्षा करते हैं इंटरनेशनल शोटोकॉन कराटे यूनियन बिहार का प्रेसिडेंट होने की हैसियत से कि मुस्तकबिल में भी, फ्यूचर में भी इनका कोऑपरेशन, इनका ताउन और इनकी मावनत हम लोगों को ज़रूर मिलती रहेगी, ताकि इन बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके।